Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I was checking the YouTube statistics of my channel and I got to know that there are 71% females among the audience. It means that females are more interested in online work than the men. Before having this official statistics, I had a general idea that there are two kinds of people who are interested in online work. First, the students who require part-time jobs, and secondly, the females. And among females, there are married, unemployed females, maybe because of their family issues and business, they cannot get out of the home, and that is the factor that they are more interested in online work. इससे एक बात कंक्लूड होती है विच आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल कि वी शुड इनकरेज एंड वी शुड नॉर्मलाइज पार्ट टाइम जॉब्स. It would really assist you in several things, like it would assist you to be more mature comparatively. It would help you to increase your self-esteem in front of your own self. It would assist you to have little bit more self-respect in front of your family. तो लाइक यू कैन गेट सेवरल थिंग्स विच यू कैन नॉट गेट अगर आपको हो के लंबी सोशलाइजेशन एंड ट्रैवलिंग एंड स्टडीज़. ओके, वो सारी चीज़ें एक साइड पे हैं, बट द थिंग्स इन द रियलाइजेशन एंड द आइडिया एंड द एक्सपीरियंस यू गेट बाय अर्निंग योर ऑन मनी यू कैन नॉट गेट फ्रॉम एनी अदर थिंग. तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग के काम के लिए इनकरेज कर रही हूँ. इफ़ एनी फिज़िकल जॉब सूट्स यू मस्ट गो फॉर दैट. एनी फिज़िकल पार्ट टाइम जॉब. मे बी फ्रीलांसिंग वाज माई सब्जेक्टिव चॉइस बिकॉज मे बी आई फेल्ट इट सिक्योर फॉर मी रादर देन द फिजिकल जॉब. आई फेल्ट लाइक आई कैन हैंडल इट अलॉन्ग विद माई स्टडीज़, बट इफ़ आई हैव ऑप्टेड द फिजिकल जॉब माइट बी आई हैड ट्रबल लाइक मैं अपनी स्टडीज़ को और अपनी जॉब को साथ साथ लेकर चलती. और इसमें एक ये फैक्टर होता है कि आपके साथ ये परमानेंट जा सकती है, जबकि जो पार्ट टाइम फिजिकल जॉब होती है वो टेम्प्रेरी जाती है. अगर आप देखो कि आज जो सबसे ज़्यादा लोग आपको प्रोग्रेस में नज़र आते हैं वो टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड हैं और इस तरह नेट पे उनका काम चल रहा है. लाइक आप सबको पता है मार्क ज़करबर्ग कह लो और अडोल्फ बेजोस कह लो या फिर बिल गेट्स कह लो, व्हाट्सएवर. तो इसमें ये होता है कि आप एक तो टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड रहना बहुत ज़रूरी है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा लाइफ में जितने भी पर्सपेक्टिव्स चल रहे हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स चल रहे हैं वो इस चीज़ के साथ एफिलिएटेड है और आपकी अर्निंग जहाँ तक कंसर्न है वो भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है आजकल. तो इट वाज सब्जेक्टिव फॉर मी, बट फॉर टेम्प्रेरी बेसिस इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी फिजिकल जॉब शुड मस्ट गो फॉर दैट. उससे भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है. लाइक डिफरेंट काइंड्स होती हैं जॉब्स की, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब्स होती हैं. अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको किसी हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे जॉब मिल सकती है या कॉल सेंटर जॉब्स होती हैं. तो बहुत फैक्टर्स होते हैं. ऑब्वियसली उनसे आप लर्न बहुत कम करते हो. और लाइक आज हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आप चलते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलती हूँ. उसमें बताऊँगी कि आपने पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट करनी होती हैं. अमेजोन एफिलिएटेड आर्टिकल में आज यू टेक पिक्चर्स फ्रॉम अमेजोन. और जब सिंपल आर्टिकल की बात होती है तो देयर आर टू वेबसाइट अनस्प्लैश एंड पिक्सल. गूगल को भी इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ा सा, वो भी देख लेंगे. और ये है कि वाई वी आर सपोज टू टेक फ्रॉम दैम एंड हाउ वी शुड टेक. उसके लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर. MS वर्ड पर इमेज को इंसर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो इमेज आपके पास मौजूद हो. किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इमेज कैसे मौजूद होगी, आपको सर्च करनी पड़ेगी. सर्च किधर से करनी पड़ेगी उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि दो वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने सामने सर्च पहले से की हुई, तो सामने आपको शो भी हो रही है, पिक्सल और अनस्प्लैश है. और अगर पिक्सल और अनस्प्लैश से मेरे को तस्वीर नहीं मिलती तो हम गूगल पे सर्च करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर हमें तस्वीरें चाहिए तो हम पहले देख लेते हैं कि गूगल पे कैसा मटीरियल पड़ा हुआ है. अब रीज़न क्या है कि हम गूगल से कोई तस्वीर क्यों नहीं लेंगे और हम दूसरी वेबसाइट्स को क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि गूगल पे पहले से बहुत से आर्टिकल्स मौजूद हैं और जितने भी लोग आर्टिकल लिख रहे हैं वो गूगल से इमेजेस लगाकर इंसर्ट कर रहे होंगे. तो अगर आपने अपने आर्टिकल को यूनिक बनाना है, डिफरेंट बनाना है और आप अपने आर्टिकल पर ट्रैफिक ज़्यादा चाहती हैं तो आपको ऐसी इमेज इंसर्ट करनी चाहिए जो कि रेयर हो और ज़्यादा रेलिवेंट भी हो आपके कंटेंट से रिलेटेड. जब आप तीन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लाइक गूगल है, अनस्प्लैश और पिक्सल, 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप इमेज को पहले सर्च करते हैं फिर लिखते हैं तो आप आर्टिकल पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है. अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लिख रहे हैं तो आपके सामने कुछ तस्वीरें शो हो रही हैं, आप इनको एक बार देख लें. फिर हम चलते हैं कि अगर हम दूसरी वेबसाइट्स की तरफ चलते हैं तो हमें किस तरह से डिफरेंट मटीरियल मिलता है. अब हम चलते हैं पिक्सल की तरफ. पिक्सल पे जाकर हम किस तरह सर्च करेंगे, जो सामने जो पहले ही स्टार्ट में आ जाएगा फ्री स्टॉक फ़ोटोज़, उस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर जाकर सर्च करेंगे जो भी हमारा कीवर्ड है. तो अगर हमारा आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो इसका मतलब है हमारा कीवर्ड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो इसको अब हम करते हैं सर्च. तो
तो इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आगे आप थेरी से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं या आपका रोबोटिक काम ज़्यादा है, अगर थेरी से रिलेटेड ज़्यादा है तो आप उसमें थेरी वाली इमेज इंसर्ट कर लें। अगर रोबोटिक थोड़ा सा आप रिपोर्ट्स के अंदर लेकर आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो आप उनसे रिलेटेड इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने आपको सारा मेथड बता दिया है। अगर आपका कंटेंट इस तरीके का है कि आपने इनको इस तरह की तस्वीर को ऐड करना है, दैट्स फाइन। अगर आपको कंटेंट इस तरह है कि जिस तरह कंप्यूटर के मैकेनिज्म को बता रहा है, तो आप इस तरह की तस्वीर को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे हम जाते हैं एक तीसरी वेबसाइट की तरफ, जो कि हमारे पास है अनस्प्लैश। अब इसमें ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप कोई इमेज इंसर्ट करें, अपने आर्टिकल को बेहतरीन बनाने के लिए डिफरेंट वेबसाइट से सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर कंटेंट मिल सकता है। यहाँ पर भी हम सर्च करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें अगर जैसे रोबोट से रिलेटेड काम है या आपका थ्योरी से रिलेटेड काम है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी कोई भी इमेज सर्च कर लें, सारा आप देख सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यही तस्वीर ले लें तो हम इसको लेंगे कैसे। अब मैंने आपको बता दिया कि आपने प्लेटफॉर्म्स कौन से इस्तेमाल करने तस्वीर को लेने के लिए, लेकिन तस्वीर को यहाँ से लेके MS वर्ड पे किस तरह से आपने अपलोड करना है, बहुत सादा सा तरीका है। बहुत से लोगों में भी आता भी होगा। वो ये है कि आपने सिंपल से इसको डाउनलोड कर लेना और इंसर्ट कर लेना। लेकिन इसमें गलत तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि लोग ये भी कर सकते हैं कि यार सेव इमेज ऐसे एक तो सेव कर लेंगे, जो प्रॉपर तरीका है। दूसरा ये कि यार क्यों ना यहाँ से कॉपी इमेज की जाए और वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, इमेज तो जानी है, इमेज तो लगानी है, तो ऐसे भी लग जाएगी। अब क्या मसला होगा, हम इस तरह तो कर सकते हैं। कॉपी इमेज, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, वर्ड पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट हो जाएगी, इमेज लग जाएगी। अब इमेज तो लग गई, लेकिन जब प्रॉपर तरीका नहीं होता, MS वर्ड पे काम करते वक्त हमें प्रॉपर तरीका अप्लाई करना होता है। कोई भी चीज़ हम अपने तुक्के से नहीं कर सकते। इवन दो वो काम हो जाता है, लेकिन वो काम करने के बाद में नुकसान होता है, क्योंकि जब आपने आर्टिकल क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट वेबसाइट पर अपलोड करना है, जब वेबसाइट पर अपलोड करेगा तो बहुत ज़्यादा इश्यूज उससे तब होंगे। तो आपने अपने क्लाइंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी क्रिएट करनी है। अब जैसे कि लोग गलत काम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया भी था कि हेडिंग्स का साइज़ को चेंज करने के लिए यहाँ से करेंगे, बजाय इसके कि वो यहाँ से करें। इमेज को कॉपी पेस्ट कर देंगे, बजाय इसके कि डाउनलोड करके यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करें। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि स्पेस देते वक्त बजाय इसके कि वो एंटर प्रेस करके प्रॉपर स्पेस दें, वो ये एक गैप बार को प्रेस करते रहते हैं और उससे स्पेस देते हैं। अब मैं इस इमेज को यहाँ से रिमूव करने लगी हूँ और मैं इसको पहले डाउनलोड करूँगी और फिर हम इसको अपलोड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेती हूँ, मैं करूँगी सेव इमेज एज। इमेज को आप किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं। अगर आप लिखें कि ये मैं लिख देती हूँ रोबोट्स फाइन, तो ये इमेज होगी सेव। अब मैं कर लेती हूँ इसको ओपन। इसको ओपन करने के बाद अब मैं MS वर्ड पे जाऊँगी, मैं इंसर्ट को क्लिक करूँगी और फिर इस इमेज को इंसर्ट किया जाएगा। वर्ड आ गया, यहाँ पे किया इंसर्ट क्लिक, पिक्चर क्लिक, पिक्चर के बाद दिस डिवाइस। अच्छा, वो ऑनलाइन के नीचे ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे जाके भी हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डाउनलोड्स में पड़ी हुई है कि डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है रोबोट्स वाली हमारी। मुझे लगता है कि हम डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं फिर ROBOTS। एरर शो हो रहा है, आई मीन डेस्कटॉप में पड़ी है। ओके, रिपोर्ट्स आ गया। फिर से शो कर रहा है कि वो नहीं है, इवन तो हमने खुद सेव की है। डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, रिपोर्ट्स, इंसर्ट। तो अब ये प्रॉपर तरीके से इमेज इंसर्ट हो गई है। आप इस इमेज के साइज़ को रिड्यूस भी कर सकते हैं। अच्छा, इमेज के साइज़ को रिड्यूस करने का जो तरीका है, जिसमें मैं लेफ़्ट क्लिक करके इसको कर रही हूँ, इमेज का साइज़ तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इसको साइज़ को चेंज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। और उस तरीके को हम किस तरह अप्लाई करेंगे, उसके लिए कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे। वैसे उसके लिए कैनवा प्रो इस्तेमाल किया जाता है। अगर कुछ लोगों को पहले से पता है कैनवा प्रो क्या होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि कैनवा प्रो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैनवा प्रो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इमेजेस के लिए। तो आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंपली ये वेबसाइट्स और इनके अपलोड करने का तरीका बता दिया है। आप Okay, stay for the last reminder. If you think that your parents are enough capable to fulfill your expenditures, so you don't need to earn, even then you must get out of the umbrella of your parents in order to be yourself and to realize the difference of being dependent and independent. Until that, this is Shabano. Thank you so much and Allah Hafiz.